यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यही जो है आपको आगे चल के चैप्टर में पढ़ना है। ध्यान से इसको देखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं, जहाँ पर a बराबर bq प्लस r, जहाँ r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा हो, इसको संतुष्ट करता हो। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। परिभाषा से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि ये जो है क्या लिखा हुआ है। ऐसा आप क्या समझे कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक तो समझ रहे हैं, पूर्णांक आपको हम बताए थे। तो धनात्मक पूर्णांक a और b धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा और उससे जो है आपका एक अद्वितीय पूर्णांक निकलेगा q और r प्राप्त होता है। और इसमें एक रिलेशन जो है संबंध बनता है जो प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r पे r जो होगा 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा और r जो होगा b से छोटा होगा। अब यहाँ पर देखना है कि a क्या है, b क्या है, q क्या होता है, r क्या होता है। तो आपको एग्जाम्पल हम देते हैं, उसी के माध्यम से आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ आपको हम देते हैं, जैसे 25/3, ठीक है। फिर आपको एक देते हैं 19/5, संख्या लेते हैं 41/7, 25/3। 25/3 यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, एक 25 है और एक कितना है 3 है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। तो पहले आप 25 में 3 से क्या करेंगे, भागा देंगे। 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 का पढ़ेंगे 8 मरतबे, तो 3 × 8 कितना होता है 24 होता है। 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 2 गया कटकुट, यानी कि 25 में 3 से भाग दिए तो भागफल कितना आया 8 आया और शेषफल कितना बच गया 1 बच गया। अब चलिए 19/5 है, इसको हल करिए। तो 19 को हम 5 से भाग देते हैं तो 5 का पढ़ेंगे 3 मरतबे, तब 5 तिया 15, 9 में से 5 गया कितना बचा 4 और 1 में से गया कट गई। अब अगला है 41/7 है, यानी कि 41 में 7 से भागा देना है। तो 7 का पढ़ेंगे 5 मरतबे, तो 7 बचे 35, 5 ले लिए 11, 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 3 गया 0, यानी कटकुट। अब है 8/2, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 में 2 से भाग देना है। तो 2 का पढ़ेंगे 4 मरतबे, तो 2 चौके 8, 8 में से 8 गया कट गया, यानी कि 0। अब देखिए यहाँ पे हम 4 भाग जो है किए हैं। अब इसमें पहले समझना है कि 25 जो है से क्या है। तो 25 यहाँ पे जो है आपका भाज्य है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। 3 क्या है, 3 इसमें आपका भाजक हुआ। और ये 8 जो है, 8 क्या कहते हैं 8 को, 8 जो है आपका भागफल कहलाता है। और नीचे जो 1 बच गया, इस 1 को हम क्या कहते हैं, 1 को क्या बोला जाता है, तो 1 जो है आपका शेषफल है। ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। अब देखिए भाजक है, ये क्या है, शेषफल है। तो भाजक 3 है और शेषफल कितना है 1 है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी शेषफल आएगा आपका भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। भाजक से हमेशा छोटा होगा, भाजक से बड़ा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 5 है, भाजक कितना है 5 है, तो शेषफल कितना है 4 है, छोटा है। यानी कि जब भी शेषफल होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ भी शेषफल क्या है भाजक से छोटा है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे शेषफल कटकुट, कटकुट का मतलब क्या हुआ कि 8 में से 8 गया 0, यानी शेषफल जो है 0 भी हो सकता है और भाजक से छोटा हो सकता है, भाजक से बड़ा नहीं होगा, भाजक से हमेशा छोटा और 0 के बराबर यानी 0 भी हो सकता है। तो जब हम भाग अगर लगाते हैं तो भाग देने में हमें 4 राशियां जो है प्राप्त होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोला जाता है इंग्लिश में डिविजर, भागफल को बोला जाता है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, और शेषफल को बोला जाता है इंग्लिश में रिमाइंडर। तो आप जो है पहले पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है इसमें कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है होता है। यानी कि भाज्य, देखिए भाज्य कितना दिया हुआ है 25 है तो 25 हम लिख दिए, ठीक है। भाजक, भाजक कितना था 3, तो 3 गुना भागफल, भागफल को गुना कर दीजिए तो 3 भाजक में भागफल से गुना कर दीजिए तो 3 में 8 से गुना कर दिए और शेषफल को जोड़ दीजिए, शेषफल दिया हुआ 1 तो 1 जोड़ दीजिए, 3 8 24 और 24 में 1 प्लस है यानी कि 24 और 1 25, तो इधर भी 25 हो गया इधर भी 25। अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो आप समझ जाइए कि आपका भागा जो है सही बना हुआ है। तो ये फार्मूला के माध्यम से आप चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 19 था और कितना है 3 है, तो इसमें भाज्य कितना है, भाज्य आपका दिया हुआ है 19, ठीक है। भाजक कितना है 5 है तो यहाँ पर लिखिए 5 गुना भागफल, भागफल कितना है 3 तो 3 लिख दिए, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल कितना है 4 है तो 4 लिख दिए, 5 दिया 15 और प्लस 4 तो 15 और 4 19। देखिए दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये भागा आपका सही है। तो ये एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य को हम a मान लेते हैं, भाजक को b मान लेते हैं, भागफल को हम q मान लेते हैं और शेषफल को r मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना, ठीक है। तो भाज्य को a मान लेते हैं, भाजक को b मानते हैं, भागफल को हम q मान लेते हैं और शेषफल को r मान लेते हैं। तो क्या निकल कर आएगा, देखिए भाज्य बराबर यानी कि a बराबर भाजक, भाजक को क्या माने हैं b, भागफल को क्या माने हैं q, तो b में q से गुना करेंगे तो हो जाएगा bq और प्लस है तो प्लस, शेषफल कितना है r है तो bq प्लस r, ठीक है। यही आपका ये लिखा हुआ है कि a बराबर bq प्लस r, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता हो गया कि कैसे हुआ, a बराबर bq प्लस r कैसे होता है ये आप समझ गए इसके माध्यम से। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, बस यही है, बस इसको जो है आपको a bq प्लस r में लिख दिया है। ये आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि a बराबर bq प्लस r। अब ऐसे आपको नहीं पता तो ऐसे कर लीजिए, ये जो आप भाज्य देख रहे हैं इसी को a बोला जाता है। ये क्या है भाजक है, भाजक को क्या बोलते हैं b बोलते हैं। ये क्या आपका भागफल है क्वोशिएंट है, इसको q बोलते हैं। और यहाँ पे जो शेषफल आता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको r बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से एक फार्मूला हम ऐसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लगा सकते हैं कि a बराबर भाजक b भागफल q
और शेषफल जो है आर, यानी बी क्यू प्लस आर हो गया। अब देखिए शेषफल जो है आपका, जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है। यहाँ 0 आया था, शेषफल आपका 0 भी आया था। और एक चीज़ और हम देखें कि शेषफल जो होता है वो छोटा होता है। किसको से छोटा होता है? तो भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। सब में देखिए, इसमें भी छोटा है, 1 है, भाजक से छोटा है। इसमें भी 4 है जो भाजक से छोटा शेषफल है। इसमें भी शेषफल भाजक से छोटा है। तो यानी कि शेषफल जो है 0 भी हो सकता है और नहीं तो फिर भाजक से हमेशा छोटा हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, शेषफल को हम लिख सकते हैं कि शेषफल यानी जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और नहीं तो फिर 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए 0 हुआ, यहाँ पर 0 से फिर बड़ा हुआ कि नहीं? 6 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ, माइनस में कहीं आया, माइनस में कहीं नहीं आया, यानी कि 0 हो सकता है ना। तो फिर 0 के बाद 1 2 3 4 होगा, -1 -2 नहीं होगा। तो शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है 0 के बराबर या उससे फिर बड़ा, लेकिन किससे छोटा होता है शेषफल? भाजक से। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो भाजक को हम क्या माने हैं? भाजक को हम माने हैं बी माने हैं। ठीक है, तो यही है कि शेषफल जो है 0 के बराबर हो सकता है और न तो फिर उससे बड़ा होगा, और शेषफल छोटा होता है। देखिए छोटा का साइन है, किससे छोटा होता है? तो बी से, यानी कि भाजक से। तो यही आपको याद रखना है 2 को। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 के बराबर होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ये दोनों आप याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 1 नंबर में आ सकता है।